जीतन राम मांझी एमएसएमई के कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, बड़ा मंत्रालय मिला है उनको भी। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। जगत प्रकाश नड्डा स्वास्थ्य मंत्री होंगे, पहले भी हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो जेपी नड्डा को हेल्थ मिनिस्ट्री में 5 साल बाद उनकी वापसी हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जगत प्रकाश नड्डा, उनको हेल्थ मिनिस्ट्री मिली है इस समय की। ये बहुत बड़ी खबर है, जगत प्रकाश नड्डा की सरकार में वापसी बतौर स्वास्थ्य मंत्री इस समय की बहुत बड़ी खबर है। तो पोर्टफोलियोज का एलोकेशन ये हो रहा है, लेकिन प्रोफेसर नवल किशोर कह रहे थे कि सरकार में दम नहीं लग रहा, इस देश का सरकार में दमखम नहीं लग रहा। लेकिन आनंद दुबे, ये दमखम वाली सरकार आपको क्यों नहीं दिखाई दे रही? 240 सीटों के साथ बीजेपी और एनडीए 290 के सीटों के साथ आपको कमजोर दिखाई दे रहा है, और टोटल इंडिया अलायंस 230 सीटों के साथ आपको मजबूत दिखाई दे रहा है। अमीश जी नमस्ते। सबसे पहले एनडीए की तीसरी बार सरकार बनाने के लिए एनडीए के सभी नेताओं को बहुत बहुत बधाई। कम से कम एक नई चीज़ अब देखने मिलेगी कि एक अकेला सब पर भारी, अब ये बात नहीं मिलेगी। एक सामूहिक प्रयास इस 5 साल में हम अगर देखेंगे तो हम समझेंगे कि सरकार में बैठे लोग सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि हम तो विपक्ष में बैठे हैं। हमें जनता ने दायित्व दिया है कि अगर सरकार ठीक ठाक काम न करे तो सरकार पर अंकुश लगाया जाए, सरकार की कुनीतियों का विरोध किया जाए, सरकार की कुनीतियों की आलोचना की जाए। ये हम उम्मीद करेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि इस बार हर साल अगर 2 करोड़ नौकरियां नहीं भी दे पाए हो तो 50 लाख देने की कोशिश करना, इससे 2.5 करोड़ नौकरियां 5 साल में तैयार हो जाएंगी। हम उम्मीद करेंगे कि डीजल और गैस के दाम कम करना, ताकि हमारे देश के आम जनमानस को थोड़ी राहत मिल जाए। हम उम्मीद करेंगे कि माताओं बहनों के रसोई के गैस के दाम में कमी करना, ताकि हमारे जीवन में थोड़ी बहुत खुशियां आ जाएं। हम उम्मीद करेंगे कि किसान भाई बहनों के लिए एमएसपी का एक नया कानून आप लेकर आएं, जिससे हमारे किसान भाई बहन की जो अड़चन होती है कि हम जितनी लागत जितने मूल्य से अपनी खेती करते हैं, बदले में भरपाई में हमें उतनी रकम नहीं मिलती और हमारा नुकसान न हो जाए। बाद में आप हमें ऋण दो, फिर उस ऋण को माफ़ करो। किसान ऋण नहीं चाहता, किसान चाहता है खुशहाली, किसान चाहता है स्वावलंबी बने, किसान चाहता है मजबूत बने। हम चाहते हैं कि आप इस पर कुछ काम करेंगे। तो इन सब सारी चीजों को लेकर हम एक उम्मीद करेंगे कि अब जुमलेबाजी न करना, 2047 की बात बाद में कर लेना। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हर 5 साल में चुनाव होता है। अगर 47 तक जनता आपको जिताएगी तब 47 की बात भी आप करेंगे, लेकिन अगर 29 में आपको हरा देगी तब आज 47 की बात करके कोई अमित शाह गृह मंत्री होंगे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, बीती सरकार में भी गृह मंत्री थे। अमित शाह गृह मंत्री होंगे, इस समय की बहुत बड़ी खबर है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री होंगे, वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण के पास ही रहेगा। यानी टॉप 4 पोर्टफोलियोज में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं है, यह बड़ी खबर है। गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। 370 हटाया था उन्होंने अपने कार्यकाल में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बड़े अनाउंसमेंट करे थे। रेल मंत्रालय भी बीजेपी के पास है, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय भी रखेंगे, बहुत बड़ी खबर है। रेल मंत्रालय बीजेपी के पास ही रहेगा। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय होंगे और सूचना प्रसारण मंत्री भी होंगे, इस समय की बहुत बड़ी खबर है। बहुत बड़ी खबर है, अश्विनी वैष्णव को रेल और सूचना प्रसारण मंत्रालय। गृह मंत्री अमित शाह होंगे, गृह मंत्री अमित शाह होंगे। यानी कुल मिलाकर इस सरकार में बहुत बड़ी घोषणा। यह हम मान सकते हैं कि अमित शाह, राजनाथ सिंह इंटैक्ट रहेंगे, जगत प्रकाश नड्डा स्वास्थ्य मंत्री होंगे, यह बहुत बड़ी खबर है। लेकिन कृषि मंत्री होंगे शिवराज सिंह चौहान। यानी जिसकी अटकलें लगाई जा रही थी कि मोदी डोमिनेशन होगा, इस कार्यकाल में भी वो दिखाई दे रहा है। एनडीए को साथ लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है, लेकिन घटक दल भी कह रहे हैं कि हमारी अनकंडीशनल सपोर्ट है। अब से कुछ मिनट पहले श्रीकांत शिंदे, जो कि शिंदे सेना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने बोला यह अनकंडीशनल सपोर्ट है नरेंद्र मोदी को देश की तरक्की के लिए। वाणिज्य मंत्री होंगे पीयूष गोयल, कॉमर्स मिनिस्टर होंगे पीयूष गोयल, बड़ी खबर इस समय की। पिछली सरकार में भी वाणिज्य मंत्री थे पीयूष गोयल, वाणिज्य मंत्री बरकरार रहेंगे, कॉमर्स मिनिस्ट्री रहेगी पीयूष गोयल के पास। इस समय की यह बहुत बड़ी खबर है। गौरव भाटिया।